परीक्षाएँ जनवरी के लास्ट वीक में होंगी या फिर थोड़ा-सा और डिले होके फ़रवरी फर्स्ट वीक में जाएँगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे जब मैं ये कह रहा हूँ तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और जैसा कि देखिए, रात को मैंने कहा था कि जावेद मूसा सर रात को 10 बजे बता देंगे कि आपके एग्ज़ाम कब से होंगे, कन्फर्मली वो बता देंगे। और वो भी आपने पिछली बार भी देखा होगा, जो भी अपडेट्स वगैरह वो देते रहते हैं ऑथेंटिक ही होता है। थोड़ा सा डिले वगैरह 1-2 दिन होता है, लेकिन वो जो भी, और अभी भी वो यही डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हाँ, आपके जो एग्ज़ाम है वो जनवरी के लास्ट वीक पे ही होंगे या फिर फरवरी में भी जा सकते हैं। उनका ये अभी तक का कहना है। और बीटीयूपी ने ऑफिशियल अपडेट यानी कि ऑफिशियल जो टाइम टेबल जारी किया है, उसमें 7 से लेकर के यानी कि 7 जनवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो वो एक तरीके के आपका जो टाइम टेबल होता है, जो आपको मालूम है कि जब पहली बार टाइम टेबल आता है तो एक ऑफिशियल नोटिस भी आती है कि कॉलेज वालों को कहा जाता है कि आप देख लीजिए सारी चीज़ों को, इसमें कोई त्रुटि है, कोई क्लैशिंग हो तो आप बता दीजिए कि आगे की ओर उसको, या फिर जो चीज़ें कुछ सब्जेक्ट वगैरह के पेपर छूट गए होंगे तो उसको भी मैनेज कर लिया जाएगा। तो जावेद मूसा सर का सीधा कहना था, अभी मैं आपको पूरी फुल रिकॉर्डिंग सुनवाऊँगा कि उन्होंने क्या-क्या चीज़ें कही हैं। थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन उन्होंने हर एक पॉइंट अपने नज़रिए से, जो भी उन्होंने पहले अपडेट दिया था, उसी के हिसाब से अभी भी वो कह रहे हैं कि हाँ, आपके जो एग्ज़ाम है, वो जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी के शुरू में ही जाएँगे। ठीक है, अभी मैं अब आपको पूरी रिकॉर्डिंग सुनवाऊँगा। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि मोटे-मोटे तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो आपकी टाइमिंग है और जो सब्जेक्ट का शेड्यूल है, यानी कि मान लीजिए कि आपने अभी टाइम टेबल देखा होगा, अभी एक बार वहाँ पे भी चलते हैं थोड़ा-सा पहले। जो प्रीवियस टाइम टेबल है, यानी कि जो टाइम टेबल आया है 7 तारीख से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। और अगर आप टेलीग्राम पे होंगे, नहीं होंगे, तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम करीब आ गए हैं। यहाँ पे देखिए, एक कोई पार्टिकुलर विशेष ब्रांच ले लेते हैं, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ही ले लेते हैं। तो 7 तारीख से तो आपके एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर के एक स्टार्ट है। उसके बाद से जो सेकंड सेमेस्टर, सॉरी थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो 13 से स्टार्ट है। देखिए, 1 हफ्ते का इसमें गैप मिला है। अब देखिए, फर्स्ट मिलना तो फर्स्ट सेमेस्टर को चाहिए, इसलिए कि फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का एडमिशन लेट तक हुआ है। लेकिन ये जो कह रहे हैं, जावेद मूसा सर का जो कहना है कि जो टाइमिंग वगैरह है वो सारी चीज़ें सेम रहेंगी। जो डेट है वो आपके बदल सकते हैं, और वो जो बदलेंगे डेट, वो आपके जनवरी के लास्ट वीक में जाएंगे। और सारे सब्जेक्टों का जो सब्जेक्ट है वो इसी तरीके से रहेंगे। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे अपने किसी पेपर वगैरह पे, कि आपको जैसे कि जो सब्जेक्ट का शेड्यूल है पता रहे कि हाँ, पहले कौन से सब्जेक्ट का पेपर है, पहले किसकी तैयारी करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट हार्ड है, किस पे कितना ज़्यादा समय देना चाहिए। और जावेद मूसा सर अभी भी डंके की चोट पे कह रहे हैं, उनका सीधा कहना है कि मैंने जो कहा था वो सही है। और वो भी जाहिर सी बात है, वो भी कहीं से अपडेट लेके ही देते होंगे, बोर्ड के किसी मेंबर से बात के देते होंगे। तो अब देखा जाता है कि ये जो अपडेट है जावेद मूसा सर की, ये कितनी ऑथेंटिक निकलती है। और जाहिर सी बात है, पहले आपने देखा भी होगा, जावेद मूसा सर ने बहुत अनेकों तरह की अपडेट हमें दी है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को दी है, और उनको उसका लाभ भी मिला है, बच्चों को उस डेट पे सारी चीज़ें हो भी गई हैं। तो पूरी रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए और उसके बाद से आप खुद अपनी स्टडी करते रहिए। अब ये नहीं कि स्टडी रुक जाए, या फिर मैंने आपको पहले भी कहा था, एग्ज़ाम कभी भी हो आप स्टडी करते रहिए। स्टडी होगा तो बेहतर रहेगा, जाहिर सी बात है, स्टडी रहेगी, आप स्टडी किए रहेंगे तो बाद में ज़्यादा प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा। आप अच्छे से अपनी तैयारी वगैरह किए रहिए। एग्ज़ाम जब भी हो, 7 से हो या फिर जनवरी के लास्ट वीक पे हो, आपसे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो बच्चे अभी तक फर्स्ट ईयर के हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, उनको थोड़ा-सा दिक्कत होगा, इसी के चलते एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की संभावना है। लेकिन बीटीयूपी ने ऑफिशियल स्कीम जारी कर दिया है, और ये जो स्कीम है, जो टाइम टेबल है, ये एक बार और अपडेट होता है। अब जब अपडेट होगा, उसमें कन्फर्म मालूम चल जाएगा कि हाँ, आपके एग्ज़ाम यानी होंगे 7 से या फिर नहीं होंगे। इसलिए कि ये जो आता है, एक तरीके से इसमें कोई त्रुटि वगैरह कॉलेज से भी पूछा जाता है, कोई दिक्कत वगैरह हो तो आप बता दीजिए। और 31 दिसंबर तक लास्ट डेट है। उसके बाद से फिर एक और फाइनल स्कीम आएगी, फाइनल टाइम टेबल आएगा, उसके बाद से ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पहले आप रिकॉर्डिंग वगैरह को सुन लीजिए, और फिर से आपकी क्या राय है इसके बारे में कि आप बीटीयूपी और सेमेस्टर एग्जाम 7 जनवरी 2023 से हो पाएगा या फिर नहीं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए। तो चलिए अब आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म करते हैं। सबसे पहले आवाज़ आ रही है? एक बार और आप लोग कन्फर्म कर दें। राहुल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर, बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर। आवाज़ हाय सही आ रही है राहुल, सर आपकी। आप मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? हाँ या सर, और बिल्कुल आ सभी रही है लोगों सर, तक मेरी आवाज़ आ आवाज़ रही आ है। रही है या नहीं आ रही है? अविनाश को आवाज़ मिल रही है। और किसी के पास जो आवाज़ जा रही हो तो कुछ भी एक साइन बना दें। SSPI नाम से जो हैंडल है, उस पे भी आवाज़ आ रही है। आकाश को भी मिल रही है, हिमांशु को भी मिल रही है, अभिजीत को भी मिल रही है। दैट्स मीन्स सभी को आवाज़ मिल रही है। तो फिर मैं गुड, 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 गुड।
अच्छा देखिए मैं किसी की रिक्वेस्ट इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि फिर सवाल-जवाब होंगे, बातें बहुत लंबी जाएँगी। तो अगर किसी पास कोई सवाल हो तो वो मुझे डीएम कर दे, मैं उससे डीएम देख के अगर जो जवाब देने वाले होंगे, मैं जवाब आप लोगों को दे दूँगा। ठीक है? हाँ, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बात यहाँ क्रेडिबिलिटी की है कि जावेद साहब ने जो-जो अभी तक की सूचनाएँ दी, वो सही थीं और इस बार जो मैंने कुछ दिन पहले ये सूचना दी थी कि कई छात्र सवाल पूछ रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि परीक्षाएँ कब होंगी। मैंने कहा था कि परीक्षाएँ जनवरी के आखिरी सप्ताह में होंगी। ये चीज़ मैंने कही थी, आप लोगों ने उस पे ट्रस्ट भी किया था और आप लोगों को उम्मीद थी कि वही होगा। मैं अभी भी वही कह रहा हूँ, परीक्षाएँ जनवरी के लास्ट वीक में होंगी या फिर थोड़ा-सा और डिले होके फ़रवरी फर्स्ट वीक में जाएँगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे जब मैं ये कह रहा हूँ तो जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, उसकी वेबसाइट पे 7 तारीख से एग्ज़ाम का शेड्यूल आ गया। यही सवाल सबके मन में होगा और सब लोग परेशान भी हैं कि अब तैयारी करने में टाइम नहीं मिला है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताऊँ, 7 जो लिस्ट आई है, बिल्कुल सही है। बट जो मेरा अनुमान है, जो मेरी अ, अभी तक का अनुभव है या जो मेरे सोर्सेज़ हैं या जिनसे मेरी बात होती है, उस आधार पे मैं कह सकता हूँ, इस लिस्ट में वो सारी लिस्ट एज़ इट इज़ रहेगी। सिर्फ़ एक चीज़ चेंज होगी, 9 बजे से एग्ज़ाम 11:30 तक होगा, बिल्कुल सही है। किस दिन कौन-सा एग्ज़ाम होगा, बिल्कुल सही है। वो सारी चीज़ें सही हैं। लेकिन ये भी क्लियर कर दिया है पहले कौन-सा पेपर है, बाद में कौन-सा पेपर है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल सही रहे हैं। उस लिस्ट में अ, 7 जनवरी से 3 या 4 दिन पहले जो बदलाव उस लिस्ट में 3 या 7 जनवरी से पहले जो बदलाव होगा वो सिर्फ़ तारीखों का होगा और वो तारीखें वो होंगी जो मैंने आपको बताई हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ट्रस्ट कैसे करें? तो इट्स कंप्लीटली अप टू यू आप लोगों को ट्रस्ट करना बनता हो तो बिल्कुल करिए। मैं ना अपनी बात से पहले मुकरा हूँ, ना मैं आज मुकर रहा हूँ। मैंने जो ट्वीट किया था उस पे स्टैंड करता हूँ और उस ट्वीट को मैंने काफ़ी सोच समझ के किया था, पूरी जानकारी पुख्ता करने के बाद किया था। तो इस वजह से मैं अपने ट्वीट पे, अपनी दी गई जानकारी पे पूरी तरह से स्टैंड करता हूँ। हाँ, ठीक है, कभी-कभी गलती होती है, हो जाती है, बट इस बार नहीं है, मैं जानता हूँ। मैंने जो कहा है उसी डेट में एग्ज़ाम होंगे, उससे पहले एग्ज़ाम आप लोगों के नहीं होंगे। लेकिन उस डेट शीट को आप लोग सँभाल के ये रखिए क्योंकि कौन-सा पेपर पहले होगा, कौन-सा बाद में होगा, वो सब उसी के अनुसार होगा। देखिए अभी तक कोई सवाल नहीं है डीएम पे, तो बिल्कुल आप लोग अ, राहुल आपको आवाज़ आ रही है? यस सर, आ मिस्टर रही है ला सर राहुल? आवाज। चलिए कोई हाँ नहीं। सर। तो आप लोगों तक की सारी सूचनाएँ मेरे ख़्याल से पहुँच गई होंगी मेरे ख़्याल से आप लोगों को रिलीफ़ भी मिला होगा कि रिज़ल्ट पे अब यकीन करना है या नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपको तय करना है। लेकिन थोड़ा-सा सोचिएगा कि अगर 7 तारीख को परीक्षा है, उससे 7 दिन पहले कम से कम प्रवेश पत्र आ जाने चाहिए, पेपर छप जाना चाहिए और सबसे बड़ी बात है, जब ऑड सेमेस्टर की बात होती है, तो उसमें फर्स्ट सेमेस्टर भी आता है। तो किस तरह से 7 तारीख को आप कर सकते हैं, जबकि मिनिमम 90 दिन की पढ़ाई होनी चाहिए। तो थोड़ा-सा आप सब दिमाग लगाएँ और मुझ पे जो भरोसा करते हैं, वो भरोसा रखे रहें। होपफुली आप लोगों को कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। छात्र हित में कभी भी मैं हमेशा साथ हूँ और छात्रों को किसी तरह कन्फ्यूज़न हो, कोई गलत सूचना उन तक पहुँचे, ये मैं कभी नहीं चाहूँगा। तो आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आज आप लोगों को सुन नहीं पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा-सा समस्या है मेरे साथ। तो दोस्तों चलते हैं और उस लड़के ने जो नॉलेजपीडिया वाले जो लिंक पड़ा है मेरे उसमें, उसको आप लोग फ़ॉलो कर लीजिएगा। उसने बिल्कुल सही जानकारी दी थी। ठीक है? कुछ भाइयों ने उल्टा-सीधा भी लिखा था, मैं लेकिन भाइयों की बात का बुरा नहीं मानता हूँ। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए जनवरी में भी मतलब 27 जनवरी, 28 जनवरी या 30 जनवरी में भी ज़्यादा टाइम नहीं है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बढ़िया से रिज़ल्ट लाइए और मेरे लायक जो भी काम हो, आप लोग ज़रूर बताइए, कब रिज़ल्ट आएगा, कब नहीं आएगा, क्या करना है। ठीक है? तो दोस्तों गुड नाइट। मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी दिन। तब तक के लिए शब्बा खैर और 7 जनवरी डेट आई है और 7 जनवरी जल्दी करीब आ जाएगी तो शायद आप लोगों को मेरी बात पे यकीन हो जाएगा। Thank you so much. Good night, everyone. Good night. Good night. गुड नाइट Going to सर, थैंक यू। end up this